हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस लॉ के आंसर आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे आंसर को लिखने के टाइम पे। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे दो टैब दिख रहे हैं। पहला तो ये टॉपर्स आंसर शीट आईसीए की है, इस पे अभी हम बात करेंगे। दूसरा, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको प्रेजेंट आंसर को लिखने के टाइम पे ध्यान रखना है। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आपका जो आंसर लिखने का है ना, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा। पहले आपको प्रोविजन लिखना है, फिर फैक्ट ऑफ द केस एंड थर्ड कंक्लूजन। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप प्रोविजन पहले नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, पहले फैक्ट लिख दो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नंबर प्रोविजन के होते हैं, फैक्ट के कोई नंबर नहीं होते। तो जिसके नंबर है ना, आपको पहले उससे लिखना है। तो प्रोविजन के सबसे हाईएस्ट नंबर होते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना है आपको, तो इसलिए प्रोविजन आपको पहले लिखना है। दूसरा, फिर आपको फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, फिर लास्ट में कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा लास्ट में आएगा, इसलिए हम उसको एंड में ही रखते हैं। बीच में आप फैक्ट ऑफ द केस डाल सकते हैं। जो कंक्लूजन है ना, सबसे पहले ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आपसे क्या कमेंट करने के लिए पूछा गया है, एडवाइस करने के लिए पूछा गया है, जैसे भी है उसके हिसाब से आपको कंक्लूजन देना है। कोई उल्टा सीधा कंक्लूजन मत दे देना। और फैक्ट ऑफ द केस और प्रोविजन को ध्यान में रखकर कंक्लूजन देना है। कोई अलग चीज मत बता देना कंक्लूजन के अंदर, तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। दूसरा, आंसर को पॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट करना है। आंसर को पैराग्राफ में मत लिखना कि प्रोविजन लिखा फिर उसके साथ में फैक्ट्स चालू कर दिया फिर कंक्लूजन, ऐसे काम मत करना, ठीक है। थर्ड, मैंने जो लिखा है डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन के अंदर आपको बेसिस कॉलम जरूर बनाना है कि आप किस बेसिस पे दो चीजों को डिफरेंस कर रहे हो, ठीक है। वो आपको जैसे आईसीआई के अंदर बुक के अंदर लिखा हुआ बेसिस कॉलम होता है, वैसे ही करना है, ठीक है। फोर्थ पे आ जाते हैं। कोट सेक्शन नंबर कोट करना जरूरी नहीं है। अगर आपको आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ दो। सिंपल सी चीज है। कुछ सैंपल मैंने लिखे हैं कि आपको आंसर कैसे स्टार्ट करना है। पहला मैं बता देता हूँ, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यह ध्यान रखना, मेरे को सेक्शन नंबर याद नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, रेलेवेंट प्रोविजन। दूसरा, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो भी एक्ट है, उसके जो सारे फर्स्ट लेटर होंगे ना वर्ड के, वो कैपिटल रखना, स्मॉल मत करना, या उसकी शॉर्ट फॉर्म मत करना, जैसे कि आईसीए ऐसे मत लिख देना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। दूसरा, आप एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इससे भी आंसर शुरू कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो आप रेलेवेंट प्रोविजन की जगह सेक्शन नंबर पुट कर दो, ठीक है। फिर आते हैं कि कटिंग पे, या कटिंग जो है ना, जितनी कम हो सके उतना सही है। पहले अपने आंसर है ना, अपने माइंड के अंदर फ्रेम कर लो लिखने से पहले। 2 मिनट ही लगेंगे, फ्रेम कर लो, फिर कैसे कैसे आपको आंसर लिखना है, फिर आप आंसर लिखो, तो कटिंग और गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। और कटिंग करने का भी एक तरीका होता है। कटिंग करना है तो आपका जो गलत आपने वर्ड लिखा है, उस पे सीधा स्ट्राइक स्ट्राइक थ्रू कर देना, और फिर स्ट्राइक थ्रू कर देना, फिर उसके बाद वर्ड लिखना। ऐसे घुचन मुचन नहीं बचाना है कि ऐसे ब्लैक पेन से ऐसे ऐसे करके लिख दो, ठीक है। ये ध्यान रखना, इससे अच्छा अच्छा नहीं लगता। बेसिक होता है, पहले वैसे ही ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं, उसमें भी हम बहुत ज्यादा ऐसे ब्लैक ब्लैक ऐसे कर दें, पेन चला दें, तो अच्छा नहीं लगता। तो हम अब ये टॉपर आंसर की पे आते हैं, आंसर शीट पे आते हैं। देखो, इन्होंने इनकी देखो राइटिंग देखो, कोई बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, या इन्होंने बहुत डेकोरेटेड वे के अंदर नहीं लिखा हुआ। लेकिन द मेन चीज क्या है कि उन्होंने प्रेजेंट किया आंसर को, जैसे कि एज पर द प्रोविजन रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ये सब वगैरह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो हर पॉइंट पे है ना, देखो जो मेन पॉइंट है ना, मेन कीवर्ड है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है। पेन से या पेंसिल से आप कर सकते हो, वैसे पेन से ही कर देना। फिर उसके बाद आखिर में इन द इंस्टेंट केस, उसके बाद आपको कंक्लूजन दे रखा है। देखो, आपको इसके अंदर भी देखो, इस जो स्टूडेंट ने आंसर लिखे हैं वो पहले प्रोविजन लिखे हैं, फिर उसके बाद फैक्ट लिखा है, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखा है। पहले फैक्ट को मत लिखना, क्योंकि प्रोविजन के ज्यादा नंबर होते हैं, फैक्ट के कोई नंबर नहीं होता। फैक्ट तो वही आप क्वेश्चन से कॉपी कर रहे होते हो। तो प्रोविजन आपको पहले लिखना है, और कंक्लूजन तो आप पहले दे ही नहीं सकते ना। बिना प्रोविजन लिखे आप कंक्लूजन कैसे दे सकते हो। देखो, यहाँ पे आपने देख रहे हो कि कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडरलाइन कर रखा है। मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर अंडरलाइन कर रखे हैं। जो मेन मेन कीवर्ड होते हैं उसे अंडरलाइन कर रखे हैं, ताकि टीचर का मेन फोकस उसी पे ही जाए और उसी को देख के मार्क्स दे। मैं ये जो आंसर शीट है आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप देखते रहना उसको। और यही पॉइंट्स है। बाकी मेरे को और बाकी इतना ही है। बाकी तो यही होता है कि यार आंसर आपको आना चाहिए, तभी आप ये प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अगर आपको आंसर ही नहीं आता, आपको कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि मेरा प्रोविजन सही है कि नहीं, तो आप ये प्रेजेंटेशन करके भी क्या कर लोगे, आपको तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको प्रोविजन आना चाहिए, फिर आप आंसर लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतनी छोटा ही वीडियो थी। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय।